पुरुष मुनि दीक्षा लेता है, महिलाएं आरिका दीक्षा लेती हैं, और इसके उपरांत श्रावक दीक्षा भी होती हैं, जिसे शास्त्रों में क्षुल्लक दीक्षा, एलग दीक्षा कहा जाता है। और चौथी प्रकार के जो महिलाएं आरिका दीक्षा लेने में समर्थ नहीं होती हैं, तो उनके लिए क्षुल्लिका दीक्षा दी जाती है। दीक्षा विधि में 4 प्रकार के दीक्षाओं का उल्लेख है, एक मुनि, एक आरिका, एक क्षुल्लक और एक क्षुल्लिका। क्षुल्लक और एलक एकार्थ हैं, थोड़ा सा अंतर है, प्रतिमा दोनों की बराबर हैं। ऐसी 4 दीक्षाएं होती हैं। बंधु, अब एक प्रश्न खड़ा है कि महाराज दीक्षाएं 4 होते हैं और चरणान योग के ग्रंथ तो केवल 2 ही होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक मूलाचार मुनियों का ग्रंथ है, और एक श्रावकाचार श्रावकों का ग्रंथ है। अब प्रश्न है कि जो 2 दीक्षाएं हैं उनकी गिनती किसमें होगी? 2 शेष रह गई, एक आरिका दीक्षा और एक क्षुल्लिका दीक्षा। तो बोले क्षुल्लिका दीक्षा श्रावकाचार के अंतर में समाविष्ट हो जाती हैं, और आरिका दीक्षा मुनि दीक्षा में समाविष्ट हो जाती हैं। किसी ने कहा, क्या आरिका नाम का भी कोई शास्त्र है? मैंने कहा हाँ है। वो कौन सा है? उनके मूलाचार। मूलाचार है। बोले मूलाचार? मूलाचार तो मुनियों का ग्रंथ है। मैंने कहा जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि वहां पर समाचार विधि का वर्णन है। तो समाचार विधियों में बतलाया गया है, ऐसो जो समाचारों अज्जावी आरिकाओं की भी यही समाचार विधि होती हैं जो मुनियों की होती हैं। जब दीक्षा दी जाती है उनके लिए मूल गुण दिए जाते हैं, तो 28 मूल गुण के संस्कार किए जाते हैं। कितने मूल गुण के? आप तो कह रहे हो कि आरिकाओं के कितने मूल गुण होते हैं? जो व्यक्ति शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते हैं तो वे तो कुछ जो मन में आ गया कहना शुरू कर देते हैं। कोई चर्चा सुना रहा था, अमुक अमुक ने कहा आरिकाओं के तो मूल गुण ही नहीं होते हैं। मैंने कहा अरे आरिकाओं के मूल गुण नहीं होंगे तो कौन से गुण होंगे? उत्तर गुण होंगे क्या? लेकिन मूल गुणों के बिना उत्तर गुण भी नहीं हो सकते हैं। उत्तर गुण भी नहीं, मूल गुण भी नहीं, तो फिर दीक्षा में किसके संस्कार किए जाते हैं? आप बतलाओ। आपके महाराज, आपके गुरु, आपके आचार्य जब आरिका दीक्षा देती हैं तो समय क्या संस्कार करते हैं? क्या संस्कार करते हैं? बंधो, हमसे कोई पूछे, अब तुमने दीक्षा दी नहीं है तो तुमको पता नहीं है, जिन्होंने दी है उनसे पूछ लो तो बतला देंगे। आरिकाओं की दीक्षा के समय 28 मूल गुण के ही संस्कार किए जाते हैं, इसलिए वो भी 28 मूल गुण की ही धारणी कहलाती हैं। वे भी 28 मूल के पालन करने वाली होती हैं। अंतर इतना है कि मुनि महाराज के लिए महाव्रत दिए जाते हैं और उनके लिए जो महाव्रत हैं वे उपचार से महाव्रत दिए जाते हैं। लोग कहते हैं उपचार से
तो श्रावकों के भी महाव्रत हो जाते हैं। रत्नाकरंडक श्रावकाचार का लोग उदाहरण दे देते हैं, लेकिन याद रखिए रत्नाकरंडक श्रावकाचार में महाव्रत जो बतलाया है महाव्रत की तरह ऐसा कहा गया कि चेलोप श्रेष्ठ मुनि रिव, चेलोप श्रेष्ठ मुनि की तरह वह है, सीमा से बाहर महाव्रत की तरह हैं, महाव्रती नहीं हैं। क्योंकि क्षुल्लक एलक दीक्षा के समय, छुल्लिका दीक्षा के समय 11 प्रतिमाओं के संस्कार दिए जाते हैं, महाव्रत के संस्कार नहीं दिए जाते हैं। लेकिन आरिकाओं के लिए तो महाव्रत के संस्कार दिए जाते हैं, महाव्रत के 28 मूल गुण के संस्कार दिए जाते हैं। तो इसलिए आरिकाएं तो उपचार से महाव्रती हैं, लेकिन ईलक छुल्लक छुल्लिका उपचार से भी महाव्रती नहीं हो सकते हैं। बंधो हम शास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़ें, कोई बात करें तो सोच समझ करके कहें, हमारे शब्द जिनवाणी के आगम के प्रतिकूल ना जाएं, हमारे शब्द हमारे प्राचीन आचार्यों के कभी प्रतिकूल ना जाएं, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपने यहाँ प्राचीन आचार्यों ने जो व्यवस्था बनाई है कि आरिकाओं के आप कहेंगे स्नान मूल गुण, हाँ स्नान मूल गुण ही है, बोले वो कुछ ऐसा समय आता है कि उस समय उनको स्नान करना पड़ता है। मैंने कहा मुनि महाराजों को भी कुछ ऐसा समय आ जाता है जिस समय दंड स्नान करना पड़ता है, उसके लिए क्या स्नान कहेंगे? आचार्यों ने उसके लिए स्नान नहीं कहा। एक मर्यादा, एक विधि उस समय की बतलाई है कि यही विधि उचित है। मुनि महाराज खड़े होकर के ही आहार लेंगे, लेकिन आरिका बैठ करके ही आहार लेंगे, यही उनका स्थिर भोजन है। इसका अर्थ यह नहीं कि मुनि महाराज बैठ करके आहार लेने लग जाएं या आरिकाएं खड़े होकर के आहार लेने लग जाएं, नहीं। हमारे आचार्यों ने जो विधि आगम में बतलाई है और जो अपने शिष्यों को बतलाई है, हर शिष्य आचार्य शांति सागर जी महाराज, महावीर कीर्ति जी महाराज, विमल सागर जी महाराज, ज्ञान सागर जी महाराज, ऐसी ऐसी जो विधि सम्यक बतलाई है उसका अनुसरण करते हैं, उस पर श्रद्धा करते हैं कि यह उनका विधि भोजन है। आज आरिकाओं का एक साड़ी व्रत अचेलक्य व्रत के रूप में स्वीकार किया गया है। तो बंधु हम आगम पर कभी तर्क ना करें, क्योंकि आगमः अतर्क गोचरा, हर वस्तुओं का तर्क नहीं होता है, हर वस्तु पर तर्क नहीं किया जाता है। आज्ञा सम्यक दर्शन एक होता है कि जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, जो हमारे प्राचीन आचार्यों की गुरुओं की आज्ञा है, उसको सश्रद्धा स्वीकार करना चाहिए, सोचना चाहिए, सदैव ध्यान रखना चाहिए, यह प्रार्थना करना चाहिए कि भूल से भी मेरे द्वारा जिनवाणी की अथवा गुरु की अवहेलना ना हो। बंदो यह हमारे यहाँ की निर्ग्रंथ और आरिका दीक्षाओं की विधि है।